अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। इस वक्त ठीक 2:30 बज चुके हैं। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर ज़रूर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। तो चलिए नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मौसमी अहवाल के हवाले से आपको खबरदार करेंगे। जहां पर जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है और डल झील के कई हिस्से और वादी के आबाई जखायर आज मुंजमद देखे गए। वादी कश्मीर में सर्द मौसम ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं और जम्मू के अंदर भी इस तरीके की कुछ सूरत हाल है। लेकिन वादी कश्मीर के हवाले से आपको बता दें तो आज सुबह सुबह से लेकर दोपहर तक दर्जा हरारत -5.2 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें, जहां पर कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये श्रीनगर में शदीद सर्दी की लहर के बाइस झील डल के कई हिस्से और वादी के दीगर आबी जखायर मुंजमद हो गए हैं, जहां कम से कम दर्जा हरारत -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चिले कलान के दौरान सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जिससे रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है। शोपिया -7.5 डिग्री के साथ सबसे सर्द मकाम रहा, जबकि पहलगाम में -6, गुलमर्ग में -3.8 और सोनमर्ग में -2.2। इसी तरीके से काजीगुंड में -5.2 और कुपवाड़ा में -6.2 डिग्री दर्ज किया गया है। लेकिन ये जिले ढल की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिले ढल के अंदर जहां पर कई इलाकों के अंदर पानी बेहतर तरीके से बह रहा है, लेकिन वहीं पर कई ऐसे हिस्से और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी मुंजमद देखने को मिला है। और इस हवाले से जो जिंदगी है वो भी काफ़ी मुतासिर हो रही है। और इस सिलसिले में आपको बता दें तो जहां पर अब 20 जनवरी और 16 जनवरी के बाद से मौसमी तब्दीली के हवाले से भी कुछ पेशगोइयाँ की गई हैं और अभी जम्मू कश्मीर के लोग मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पुरुम्मीद हैं। तो चले नाजरीन, वही जम्मू सूबे के हवाले से भी आपको बताएंगे। खासकर जम्मू में घनी धुंध का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके बाइस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है और इसका बराह रास्त असर जम्मू एयरपोर्ट की परवाज़ों पर पड़ रहा है। आज भी डेंस फॉग की वजह से एयर ट्रैफिक मुतासर रही, जहां 4 परवाजें ताखिर का शिकार हुई हैं, जबकि एक परवाज मनसूख कर दी गई। ताहम एक परवाज बहिफाजत लैंड करने में कामयाब रही है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू से दिल्ली की 2 परवाजें, जबकि जम्मू से इंदौर और जम्मू से ले जाने वाली परवाजें भी ताखिर से रवाना हुई हैं, जिसके बाइस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। मजीद तफसीलात इस पर फराम करेंगे शिल्पा शर्मा जम्मू से। जम्मू में सुबह सवेरे से ही घनी धुंध छाई हुई है। सफेद चादर में जम्मू शहर इस समय छाया हुआ है। इसी के साथ घना कोहरा, ठंड जो है वो सर्दी काफी ज्यादा सुबह सवेरे से ही आभास की जा रही है। हालांकि आधा दिन बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो ठंड का आभास है वो सुबह सवेरे जिस प्रकार से महसूस किया जा रहा था, उसी प्रकार से अभी भी जो है वो महसूस किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन सर्दी काफी ज्यादा बढ़ रही है और लगातार 3 दिन से जो है वो सर्दी जम्मू शहर में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। घनी धुंध का असर जो है वो सीधा तौर पर एयरपोर्ट पे पड़ रहा है, जहां पे करीबन एक फ्लाइट को कैंसिल किया गया है, जो कि एक फ्लाइट दिल्ली की तरफ डाइवर्ट की गई है और इसी के साथ जो है वो 4 फ्लाइटें जो कि डिले चल रही हैं और इसी का असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। ट्रेन भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है, जहाँ पे ट्रेन भी अपने समय से डिले चल रही है। घनी धुंध पूरे शहर में, जम्मू शहर में इस समय छाई हुई है और जम्मू शहर इस समय जो है
है वो सफेद चादर में छाया हुआ है। नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी पूरी तरीके से लो हो चुकी है। सुबह सवेरे जीरो विजिबिलिटी थी, लेकिन अभी इस समय की बात करें तो थोड़ा बहुत जो है यानी कि लो विजिबिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है। आप 2 किलोमीटर तक भी अगर आप देख पाए तो वो प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो नहीं दिखेगा। इस प्रकार से घनी धुंध जो है वो नेशनल हाईवे पर है और जम्मू शहर में काफी ज्यादा ठंड का आभास किया जा रहा है। लोग आग जला रहे हैं ताकि वो अपने हाथों को गर्म कर सके और अपना काम जो है वो पूरा कर सके। इस समय जम्मू शहर की अगर मैं बात करूं तो घना कोहरा और घनी धुंध जो है वो जम्मू शहर में छाई हुई है और काफी ज्यादा ठंड का आभास भी जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। नाजरीन, जम्मू के हवाले से ही बात करेंगे तो जम्मू के हवाले से इस वक्त ये एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन जम्मू पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, जहां पर ये बड़ी खबर, मरकजी वजारत दाखिला के आला अफसरान का जम्मू दौरा आज है और दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन जम्मू पहुंच चुके हैं। इस हवाले से इतलात मौसूल हुए हैं और जम्मू के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। खासकर दरअंदाजी और ड्रोन सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में आला सतही इजलास इस वक्त जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी तौर पर, जहां पर मरकजी वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान, यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका का आज दौरा था और वो आज जम्मू पहुंच चुके हैं, जहां वो जम्मू कश्मीर की मजबूत सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक इस दौरे के दौरान दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाइयों, लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश और पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन के इस्तेमाल जैसे हसास उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। और इस वक्त बताया जा रहा है कि पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में आला सतही इजलास जारी है। मजीद तफसीलात इस पर फराहम कर रही है जम्मू से शिल्पा शर्मा। केंद्रीय गृह सचिव इस समय जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस समय बैठक जो है वो की जा रही है। कुछ ही समय पहले केंद्रीय गृह सचिव यहां पर पहुंचे हैं और बैठक इस समय की जा रही है। इस बैठक की बात करें तो सुरक्षा समीक्षा ये बैठक जो है वो इस समय हो रही है और इस बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, बीएसएफ, डीआईजी और इसी के साथ जिस प्रकार से डीजीपी नलिन प्रभात और इंटेलिजेंस एजेंसी के जो है वो आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। पूरी तरीके से जो आतंकी विरोधी अभियान है उसका ब्यूरो जो है वो दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर में इस समय क्या कुछ सिनेरियो बना हुआ है, तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। और कल वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है वो दौरा करेंगे, एलओसी पर दौरा करेंगे, वहां पर जमीनी स्तर को पूरी तरीके से जो है वो भापा जाएगा, जायजा लिया जाएगा। और उसी के साथ जो यूनियन होम सेक्रेटरी है वो करीबन 2 दिवसीय जम्मू के दौरे पर रहने वाले हैं और इस 2 दिवसीय दौरे पर पूरी तरीके से जायजा लिया जाएगा। लेकिन इस बैठक की बात करें, ये बैठक शुरू हो चुकी है, सुरक्षा समीक्षा ये बैठक है। पूरी तरीके से बैठक का जो है इस बैठक में जो है यानी कि जो आतंकी विरोधी अभियान इस समय जम्मू संभाग में चलाए जा रहे हैं उनका ब्यूरो जो है वो इन्हें पेश किया जाएगा और हो सकता है जिस प्रकार की संभावना है कि आगे निर्देश भी जो है वो दिए जाए और इन आतंकी विरोधी अभियानों में जो है वो और भी ज्यादा तेजी लाए जाए, क्योंकि ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो की गई थी और कड़े निर्देश भी दिए गए थे और कुछ ही समय पहले इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है और ये बैठक जो कि बेहद ही अहम ये बैठक मानी जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे इस वक्त की ये बड़ी खबर जम्मू के हवाले से आपको दे रहे थे। फिर लौट आएंगे अपने खबरों की जानिब और मौसम के हवाले से बात हो रही तो आपको बता दें, बांडीपुरा के संबल इलाके में दरियाई झेलम पर मुजवजा फुट ब्रिज एक दहाई गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसके बायस दोनों अतराफ के हजारों लोग रोजमर्रा जिंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे। मकामी लोगों के मुताबिक पुराना लकड़ी का फुटब्रिज साल 2013 में गैर महफूज करार देकर हटा दिया गया था, जिसके बाद फरवरी 2014 में नए फुटब्रिज का संगे बुनियाद रखा गया। ताहम काम आगे नहीं बढ़ सका। अधूरा ढांचा आज भी हुकूमती बेतवज्जी की अलामत बना हुआ है। यह फुटब्रिज कम अज कम 14 देहात को संबल कस्बे से जोड़ता था। पुल की अदम मौजूदगी में लोगों को लंबे और महंगे रास्ते इख्तियार करने या कश्तियों के जरिए दरिया उबूर करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मकामी लोगों की जानिब से इस पर तवज्जो और नजरसानी की अपील की गई है। परवदिगारस मंगस नजात खतरनाक खतरनाक यथ वनान तथ
जबरदस्त जबरदस्त गरीबी सब तूफान पकन बना कह न पकान कह वत न कह चीज बिल्कुल नाव हेवान सोन कह अमे कल जबरदस्त जबरदस्त प्रॉब्लम मगर बेमार अगर गस ना सह कुन जाए वात कह अगर खुदा खैर शर गस सह वात कह अगर जनाज पान सह वात कहें जबरदस्त प्रॉब्लम जबरदस्त ये वन तथ प्रॉब्लम नावन कुछ सात नाव कुछ सात नाव हाय खतरनाक खुदा परवरदिगार दिन नजात अक गो बिचार आबस पता नाव कह हाँ जबरदस्त प्रॉब्लम जबरदस्त ये सोन गुजारिश ये मेहरबानी की बन तो कैसा कर तो और पकाव पका और पक पकन लायक बस ये जबरदस्त सोन प्रॉब्लम ये जबरदस्त मुश्किलात मज सही ये वन तथ मुश्किलात मज कूत अम कल सर गमत जल्दी जल्दी ट्रेड दुकानदार तबको पे असर हाँ सालिम सालिम बिल्कुल परवरदिगार अब्दुल खालिक सोफी बना सुम्बल कदल कह मुश्किल तन पे बन ओ यह तन पे बन अत टेमा 8 दह 15 दह निवान लिखित तो चलान तो लूक खुश तो आय बनावान मगर बना कहें पे ना बुथा वुथा कहें तो यह क्या वन लूकन बड़ सख्ती इन कह मुश्किल हवा दपान मुश्किल सहलाब बाजार कदल कदल ये पे वोत ना अत पे गए खत्म दोस खरीदार वुचान यह बाजार ब्योट अंध इंतहाई बाजार ये मगर ये बाजार कह क्या हूनी ये वर पका बस बका ना पका कहीं जबरदस्त मुश्किल गए आज वोट दिख गवर्नमेंट बने क्या गुजारिश तमो कोर कहें तम कल अख जमात बनावो कलत सुबह ना वन तो ये दुकानदार कल से कूत मुश्किल गई तो क्या डिमांड सन डिमांड यही कि अस गो पतम 2014 पे यूत सफर करान कदल मूजूब गुजारिश करा हुकूमतस कि अत कदलस कुन दिव तवज्जो क्या गई वह परेशानी कॉलेज और हॉस्पिटल और या मेन रोड यपर रोड वनस ज्यादा रोड किल्लत जबरदस्त गवर्नमेंटस गुजारिश करा कदलस जल्दी जल्दी कम लाग क्या सफर करा सफर तो और अपर ज्यादा लुक अपर रोजान बसकिंदर तम ज्यादा परेशानी ग शायद शामन हस्पताल मूजूब पे गसन हस्पताल मूजूब तम बेचारे जबरदस्त सख्ती गवर्नमेंटस हुकूमत गुजारिश करा कि फिलफोर गोस वही कदल बना वो ज्यादा सफर करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो बच्चे स्कूल जाते थे आज वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जो हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था ये अब ख्वाब ही रह गया। इतने साल अब तो हम कहेंगे कि इसमें सदियां गुजर गई है, एक जनरेशन गुजर गई है। ये एक बेसिक मुद्दा था हमारे इलाके का। अगर सुंबल बाजार की बात की जाएगी, अगर सुंबल टाउन की बात की जाएगी, हमारे जो दुकानदार हैं उनका बिजनेस ठप हो चुका है। और अगर हम इधर जिला राजौरी में इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमान की जानिब से 10वीं वेटरन्स डे की मुनासबत से मुनक्किदा 2 रोज़ा मेगा एक्स सर्विसमैन रैली आज अपने दूसरे दिन में दाखिल हो गई थी। दूसरे दिन में दाखिल होने के बाद जहां साबिक फौजियों, वीर नारियों और उनके अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि उनके हमरा आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, GOC वाइट नाइट कोर लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा, MLA राजौरी इफ्तिखार अहमद और MLA कालाकोट ठाकुर रणधीर सिंह। इसके अलावा MLA नगरोटा दिव्यानी राणा समेत सिविल इंतजामिया, पुलिस, फौज और नीम फौजी दस्तों के आला अफसरान मौजूद थे। रैली में फौज की जानिब से पेंशन, तिबी सहूलियात, फलाही स्कीमों और दस्तावेजात से मुतालिक शिकायत के फौरी इजाले के लिए खुसूसी स्टॉल्स कायम किए गए। इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साबिक फौजियों और उनके अहल खाना की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों को उजागर किया और उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी फौज की जानिब से नाफिज की गई फलाही पॉलिसियों का जिक्र करते हुए कहा कि फौज साबिक फौजियों और आवाम के दरमियान मजबूत रिश्ता कौमी सलामती को मजीद मजबूत बनाता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, अवामी ताउन और वेटरन्स की हिमायत ही से मुमकिन हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से राजौरी के इस खास तकरीब के अंदर क्या कुछ कहा गया वो भी सुनते हैं।
पालन करके अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को भी आज के दिन नमन करना चाहता हूँ। मैं रजौरी की पावन धरा तथा युद्ध भूमि के नायकों सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघोबा राणे, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नायक जगन्नाथ सिंह को भी आज के अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। वीरों के बलिदान से शोभायमान रजौरी की पावन धरती पर उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिजनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रभूमि के संरक्षक की स्मृति में आज एक वॉल ऑफ फेम का लोकार्पण किया गया है तथा पुलिस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत भी हुई। पिछले वर्ष 17 जुलाई को जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर सैनिक सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया था। इसे एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की तरह तैयार किया गया है जो जम्मू कश्मीर में सेवारत या जम्मू कश्मीर के रहने वाले देश के अन्य हिस्सों में प्रज्वलन कर इस गरिमामय क्षण को अलंकृत। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिस दौरान उन्होंने मसाजिद और उनसे मुंसलिक मौलवियों और दीगर मजहबी लीडरान के सरकारी एहतसाब पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये एक साजिश के तहत अक़लियतों पर वार किया जा रहा है। पहले वक़्फ़ जायदाद और अब मसाजिद और मौलवियों के एहतसाब के बारे में सरकारी इक़दाम तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मजहबी चीज़ों के और ख़ासकर अक़लियती मजहबी चीज़ों के साथ छेड़खानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर वाकई ये शफाफियत के लिए है तो सरकार को चाहिए कि पहले मंदिरों से इसकी शुरुआत करें। लेटेस्ट ऑर्डर द्राव मस्जिदन खतर यह बे अख मुदाखलत हमारे मजहब के अंदर बड़ बार मुदाखलत अगर यमन करन छ, ये बात मैं उर्दू में बोलूंगी क्योंकि उनके लिए मैं सुनाना चाहती हूँ। अगर उनको करना है तो शुरुआत करें ना दूसरे मजहबों के से। वो पता लगाएं कौन से मंदिर में कौन सा पुजारी है और किस किस मंदिर में शूद्र जा सकते हैं, ब्राह्मण जा सकते हैं और किस मंदिर में अंदर दाखिल होने के लिए कौन कितना पैसा देता है, क्योंकि हमारी मस्जिदों में तो ऐसा कोई नहीं है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में कत मस्जिद कमिस क्या जमीन सोरे रिकॉर्ड पुलिस मगर वह यह वन मौलवी इमाम तम सुन फोटो तम सुन आधार कार्ड प्रोफाइलिंग करें यह ज्यादा यह कोशिश चलान वनकस कि यह जम्मू कश्मीर मज मुसलमान गसन मजहब नश दूर कर गसन खोजना। ऑलरेडी जन मस्जिद कमेटी तिमन मन दहशत, मौलवियन मन दहशत, इमामन मन दहशत। यह इत आमुद यह प्रोफाइल ये जो परफॉर्मा बनाया गया है, जो परफॉर्मा बनोमुत यीतन पेजन हो 1 2 3 4 5 पेज ये। जैसे मौलवी गौ नहीं किया, मस्जिद कमेटी नहीं किया, टीचर छिन किया, मदरसे इमाम छिन किया, इम OGW जैसे जैसे इम ओवरग्राउंड वर्कर इत ओवरग्राउंड वर्करस हरासमेंट कर तमिस वन थानस मन सारे पन डिटेल पन नाव पन फोटो चोन मोबाइल नंबर क्या बैंक अकाउंट क्या कपर पोस्ट मस्जिद बना उसको क्राइम सीन बनाया जा रहा है। जैसे मस्जिद नहीं है कोई क्राइम करने का सीन है, जहां आप मौलवी को इमाम को कहते हैं कि एक तो अपनी डिटेल बताओ, बेवन बैंक अकाउंट बेवन सकानी पोस। क्या मंदिरों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? क्या गुरुद्वारों के साथ आप ऐसा करेंगे? क्या आप चर्चेस के साथ ऐसा करेंगे? ये तो मुल्क में कहीं नहीं है जो यहाँ हो रहा है। मगर मुझे ये खदशा है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के साथ शुरू किया है, ये कारण वही से सारे मुल्क में होगा। पहले इन्होंने जन वक्फ प्रॉपर्टी पहले तथ पर त्रोक अथ तम नश कर मुसलमान बेदखल वही वक्फ प्रॉपर्टी छतिन कहें यस मस्जिद बना मस्जिद बे वन मसलक वन सा क्या शिया छुआ सुनी छुआ बरेवी छुआ मतलब ईमन क्या सैनिस मसलकस से हमारी
शिया मस्जिद हो, सुन्नी मस्जिद हो, बरेलवी हो या कोई दूसरी हो, इजाजत सारी अंदर। इट इज ओपन फॉर ऑल। इट इज नॉट लाइक जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी JK बोस ने जमात धोम के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया और अब खबर यह भी है कि 12वीं जमात के नताइज का भी ऐलान हो चुका है, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी और फख्र की फजा कायम हो गई है। रवां साल नताइज गैर मामूली रहे हैं, जहां 36 तलबा ने 500 में से 499 नंबरात हासिल करके 10वीं जमात के अंदर नया रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि कामयाबी के तनासुब में कश्मीर डिवीजन ने 87.63% के साथ जम्मू 77.89% पर सबकत हासिल की है और लड़कियों ने लड़कों से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। मजीद तफसीलात इस पर फराहम करिए नातिका भट्ट श्रीनगर से। 10th क्लास के नताइज आज सामने आए। बेसब्री से पेरेंट्स भी इंतजार कर रहे थे और वहीं पर स्टूडेंट्स भी इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट जो है वो कब आएगा। वहीं पर अगर बात करते हैं हम कश्मीर डिवीजन की और साथ ही साथ जम्मू डिवीजन की, तो ओवरऑल जो परसेंटेज रही है वो 85.03% परसेंटेज रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं तो कश्मीर डिवीजन जो है वो टॉप पे रही है, यानी कि ज्यादा बेटर रिजल्ट जो है वो कश्मीर डिवीजन का ही आया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, इस वक्त हम जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बाहर मौजूद है, जहां पर इन्होंने सुबह सवेरे ही 10 बजे के करीब जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं, आज अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिला है, यानी कि अगर हम बात करें ओवरऑल 85.03% रिजल्ट जो है वो निकला है। वहीं पर बात करते हैं हम गर्ल्स और बॉयज की, तो एक बार फिर से गर्ल्स ने ही आउटशाइन किया है बॉयज। तो चले नाजरीन, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।